सभा की कार्यवाही 2 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। दोस्तों, आज हम आपको संसद भवन में हुई एक ऐसी घटना के बारे में बताने वाले हैं जिसने सभी को 13 दिसंबर 2001 की याद दिलाती। आखिर किस तरह ये दोनों युवक पार्लियामेंट में घुसे, इस साजिश के पीछे आखिर किसका हाथ था? भारत को धमकी भरे वीडियो में पन्नू ने ऐसा क्या कहा जिसका सीधा कनेक्शन इस घटना से बैठता है? कौन है ये पन्नू और ये भारत से इतनी नफरत क्यों करता है? अगर आप भी जानना चाहते हैं इन सवालों के जवाब तो हमारे संग वीडियो में एंड तक बने रहिए। आज से करीब 22 साल पहले भारत के संसद भवन पर हुए हमले ने पूरे देश को ही नहीं बल्कि दुनिया को झंझोड़ के रख दिया था। पाकिस्तान में मौजूद आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद के आतंकियों द्वारा किए गए इस हमले ने सरकार और सुरक्षा एजेंसियों को इस बात पर सोचने के लिए मजबूर कर दिया था कि आखिर इनके लिए कौन सी पुख्ता रणनीति अपनाई जाए। 13 दिसंबर 2001 को जब सभी अपने रोजमर्रा के काम में जुटे हुए थे, तभी एक खबर ने सभी का ध्यान अपनी ओर खींचा। ये खबर संसद पर हुए हमले से जुड़ी हुई थी। इसके बाद सभी की नजरें टीवी सेट पर आने वाली पल पल की खबरों पर ही जमी रही। उस टाइम पहली बार देश की संसद पर आतंकियों ने हमला किया था। इनसे निपटने के लिए संसद के सुरक्षा कर्मियों ने अपनी जान तक दांव पे लगा दी थी। संसद पर हमला करने आए इन आतंकियों का मकसद संसद के मुख्य भवन में प्रवेश करना और वहां मौजूद सांसदों को निशाना बनाना था, लेकिन इसमें वो कामयाब ना हो पाए। सभी आतंकियों को सुरक्षा बलों ने संसद के बाहर ही ढेर कर दिया था। इस हमले में दिल्ली पुलिस के 5 जवान, सीआरपीएफ की एक महिला कांस्टेबल और संसद के 2 गार्ड्स भी शहीद हो गए थे। इसके अलावा करीब 16 जवान भी घायल हुए थे। अब आप ये भी सोच रहे होंगे कि हम आपको ये सब क्यों बता रहे हैं। दरअसल दोस्तों, 13 दिसंबर 2023 को संसद भवन में 2001 के हमले में शहीद हुए लोगों को श्रद्धांजलि दी जा रही थी, या कह सकते हैं कि उनकी 22वीं बरसी मनाई जा रही थी, जिसके करीब 4 घंटों बाद ही 2 लोग दर्शक दीर्घ से अंदर कूदे, जहां सभी सांसद बैठे हुए थे। इन 2 में से एक महिला थी, एक पुरुष था। फिर वो महिला सीधे उस ओर आगे बढ़ती है जहां हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बैठते हैं, जिसके बाद ये दोनों स्पीकर्स की तरफ आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब ये घिर जाते हैं तो ये अपने जूते से येलो स्मोक क्रैकर्स निकालते हैं और उन्हें छोड़ देते हैं। साथ ही दोनों इस बात के नारे लगाते हैं कि तानाशाही नहीं चलेगी। इसके बाद सांसद उन्हें पकड़ लेते हैं और संसद भवन के बाहर खड़े ब्लैक कमांडोज आकर इन दोनों को हिरासत में ले लेते हैं। कार्रवाई में मौजूद सांसदों के मुताबिक दोनों के हाथ में टीयर गैस कनिस्टर था। फिलहाल पुलिस इन दोनों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। ऐसा बताया जा रहा है कि जो कार्रवाई के दौरान संसद भवन में घुसे उनमें से एक का नाम सागर है और ये उत्तर प्रदेश का रहने वाला है। कहा जा रहा है कि संसद भवन में घुसने से पहले कुछ लोगों ने पार्लियामेंट के बाहर पटाखेबाजी भी की थी, जिसके बाद पार्लियामेंट के बाहर से भी 2 लोगों को पकड़ा गया था। कुल मिला के 4 लोगों को अरेस्ट किया गया। लेकिन सवाल ये उठता है कि इतनी चेकिंग के बाद भी ये दोनों अंदर पार्लियामेंट में कैसे घुसे? दोस्तों, आपको बता दें, दोनों युवक सांसद के नाम पर लोकसभा विजिटर पास पर आए थे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये दोनों कर्नाटक मैसूर से बीजेपी सांसद प्रताप सिम्हा के लोकसभा विजिटर पास के जरिए पार्लियामेंट में घुसे थे। संसद भवन के अंदर बाहरी लोगों के लिए 2 दीर्घा होती है। पहली पत्रकार दीर्घा, दूसरी दर्शक दीर्घा। दर्शक दीर्घा की जमीन से ऊंचाई करीब 6 फीट की है, जहां पर सांसद बैठते हैं। वहां से जंप मार के ये दोनों युवक नारेबाजी करते हुए स्पीकर्स की कुर्सी की तरफ बढ़ने लगे। इनमें से जो सागर शर्मा है वो जब कूदा तो उसकी और पीएम की कुर्सी के बीच में महज 15 से 20 फीट की दूरी रह गई थी। अब सोच के देखिए कितनी बड़ी घटना थी। अगर ये कोई आतंकवादी होते या फिर किसी संगठन से जुड़े हुए होते तो संसद भवन में कितनी बड़ी दुर्घटना हो सकती थी। आज के भारत में इस तरह की किसी भी घटना का होना बहुत ही चिंता की बात है, वो भी उस टाइम जब संसद भवन में करीब 500 सांसद मौजूद थे। आपकी जानकारी के लिए बता दें, उस वक्त संसद भवन में नरेंद्र मोदी, सोनिया गांधी, अमित शाह, राहुल गांधी शामिल नहीं थे, लेकिन 500 सांसदों के साथ 12 केंद्रीय मंत्री थे, जिनमें रेल मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री, अलग अलग फील्ड से जुड़े हुए करीब 12 मंत्री मौजूद थे। अगर इन युवकों का कोई और मंसूबा होता या किसी और इरादे से संसद भवन में घुसे होते तो इस घटना का एक बहुत ही बुरा अंजाम सभी को भुगतना पड़ता। अब सरकार को ये देखना है कि संसद भवन की सुरक्षा में क्या कमी रह गई या क्या खामी रह गई, जिसके चलते सबसे सुरक्षित माने जाने वाले संसद भवन को भी इन युवकों ने इस तरह से घुसकर असुरक्षित महसूस करा दिया। सोच के देखिए, अगर इन लोगों के जूतों से निकलने वाली गैस कोई जहरीली गैस होती तो फिर वहां बैठे हुए लोगों का क्या हाल होता। ऐसा बताया जाता है कि संसद में दर्शक दीर्घा के अंदर किसी को भी रुमाल तक ले जाने की परमिशन नहीं है। फिर किस तरह से ये लोग लोकसभा के सांसद के विजिटर पास के जरिए अंदर घुस गए? हालांकि इन लोगों को पकड़ लिया गया है और उनके सारे सामान को भी जब्त कर लिया गया है, लेकिन किस वजह से ये प्रोटेस्ट कर रहे थे उस बात का खुलासा होना अभी बाकी है। इस बात से ये तो पता चलता है कि अगर ये सिर्फ प्रोटेस्ट करने के लिए आए होते तो इस तरह से पार्लियामेंट में घुसने की क्या जरूरत थी। साथ ही इन दोनों को किस बात की इतनी जल्दी थी जिसके चलते ये सीधा पीएम की कुर्सी की तरफ ही बढ़ रहे थे। आपको बता दें, 13 दिसंबर को जहां शहीद हुए लोग की बरसी मनाई जा रही थी, वहीं उस दिन 13 राज्य के मंत्री भी अपनी शपथ लेने वाले थे। अब आप समझ ही सकते हैं कि श्रद्धांजलि के केवल 4 घंटे बाद ही इस तरह की घटना का होना हमें ये दिखाता है कि अभी भी सरकार को सिक्योरिटी की तरफ ध्यान देने की जरूरत है। अगर सरकार ने सिक्योरिटी की ओर ध्यान नहीं दिया तो किसी दिन कोई भी घटना या कोई भी बड़ी वारदात हो सकती है
जो भारत के लिए कलंक साबित होगी। ऐसा कहा जा रहा है कि इस पूरे मामले के पीछे और किसी का नहीं बल्कि खालिस्तानी गुरु पतवंत सिंह पन्नू का हाथ है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये पन्नू कौन है, तो आपको बता दें कि पन्नू एक अमेरिकी कनाडाई नागरिक है। वो सिख जस्टिस का जनरल काउंसिल और भारत में एक आतंकवादी के रूप में जाना जाता है। साथ ही पन्नू पंजाब के गैंगस्टर्स के साथ आम नौजवानों को उकसाता है कि वो अलग खालिस्तानी देश के लिए मांग करें। फिलहाल तो पन्नू अमेरिका और कनाडा में रहता है। साल 2019 में भारत सरकार ने खालिस्तानियों के समर्थकों के भारत में आने पर बैन लगा दिया था। कुछ दिन पहले की बात है कि पन्नू ने अपनी हत्या के बारे में अमेरिका से कहा था कि मेरी हत्या की साजिश रची जा रही है। इसके बाद अमेरिका ने एक इंडियन सिटीजन को लिंक किया था और बताया था कि यही पन्नू की हत्या की साजिश रच रहा था। ये सुनने के बाद पन्नू ने एक वीडियो जारी करते हुए एक बार फिर से भारत को धमकी दे डाली, जिसमें उसने कहा कि मेरी हत्या की कोशिश नाकाम हुई। मैं 13 दिसंबर को भारत के संसद भवन पर हमला करके इसका जवाब दूंगा। हालांकि ये कोई नई बात नहीं है। इससे पहले भी पन्नू भारत को धमकी भरे वीडियोस जारी कर चुका है। इससे पहले नवंबर में भी पन्नू ने एक वीडियो जारी करते हुए धमकी दी थी कि 19 नवंबर को एयर इंडिया से ट्रेवल करने वाले लोगों की जान को खतरा हो सकता है। इस दौरान पन्नू ने सिख लोगों को एयर इंडिया से यात्रा न करने की सलाह दी थी। लेकिन बीते 19 नवंबर को उसकी धमकी का कोई भी असर नहीं हुआ। लेकिन इस बार जो धमकी उसने दी थी वो शायद सच साबित हुई। अब ये कहना मुश्किल है कि संसद भवन की इस घटना के पीछे कोई खालिस्तानी एंगल है या फिर कोई और ही एंगल है। जैसा कि आप सबको पता ही है कि भारत के अंदर कई बार हमले हुए हैं। अलग अलग समय में यहाँ पर आतंकी हमलों ने अपनी दस्तक दी है। इस बात को हमें मानना होगा कि जब देश में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, हर फील्ड में हमारा भारत पहले से ज्यादा प्रगति कर रहा है। साथ ही 40 दिनों के बाद राम मंदिर की भी ओपनिंग होने वाली है और यह भारत के लिए भी एक बहुत बड़ा मौका होने वाला है। इस सिचुएशन से पहले कोई भी समाज में या कहे तो भारत में किसी तरह का तहलका मचाने वाली चीज या कोई भी गलत चीज जिससे किसी भी घटना के होने की अंदेशा है, वो नहीं होनी चाहिए। और ऐसा तभी हो सकता है जब भारत में सुरक्षा व्यवस्था को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाएगी। अगर ऐसा ना हुआ तो इसके नतीजे दोस्तों बहुत ही ज्यादा भयानक साबित हो सकते हैं। अब भारत सरकार को ही ये देखना होगा कि राम मंदिर की इतनी बड़ी ओपनिंग पर किसी तरह की कोई भी अनुचित घटना नहीं होनी चाहिए, जिस तरह संसद भवन में देखने को मिली है। अब भारत सरकार को इसके खिलाफ अपना कदम उठाना होगा। हालांकि ये काम होम मिनिस्टर का है, क्योंकि उन्हीं के अंडर में इंटरनल सिक्योरिटी आती है और हमें यकीन है कि इसके लिए अब तक कोई ना कोई प्लान बना लिया गया होगा। लेकिन 13 दिसंबर की जो घटना घटी है वो साफ दिखाती है कि भारत के संसद भवन में अभी भी कई सारे लूप होल्स हैं। साथ ही भारत के संसद भवन के सुरक्षा चक्र में आज कई साल बीत जाने के बाद भी खतरा बरकरार है। उसमें आराम से कोई भी अगर अंदर घुसना चाहे या किसी भी घटना को अंजाम देना चाहे, जिस तरह इन लोगों ने किया, वो आराम से कर सकता है। अब सरकार को इन सभी चीजों को देखना होगा और खासकर देश को एकदम शांत और पीसफुल बना के रखना होगा, ताकि 40 दिनों के बाद राम मंदिर के ओपनिंग में किसी तरह की कोई मुसीबत ना आए। वेल फ्रेंड्स, आपको क्या लगता है कि संसद भवन में हुई इस घटना के पीछे पन्नू का हाथ है या फिर ये किसी और की साजिश थी? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और संग में चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस करें, जिससे आने वाली वीडियोस आपसे मिस ना हो। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।